Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम बात करते हैं मार्जिन की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मार्केट में कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी इवन ये पानी की बोतल खरीदनी हो, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? पैसा। इसी पैसे को स्टॉक मार्केट में मार्जिन बोला जाता है, क्योंकि वही मार्जिन देकर आप कोई भी चीज बाय या सेल करते हो, राइट? मार्जिन बोला जाता है। अभी जो मार्जिन है ये क्यों लिया जाता है पता है आपको? ये मार्जिन है, ठीक है? तो मार्जिन मैंने जैसा बताया कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं और सामने से अगर पैसा ना दें तो क्या चीज आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ठीक उसी तरह से जब भी स्टॉक मार्केट में आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो शेयर कब मिलेगा? जब हम मार्जिन पे करेंगे। अब सवाल ये कि मार्जिन क्यों पे किया जाता है? बताओ, आप लोग बताओ। अगर आपने मार्जिन पे नहीं किया, ठीक है, तो क्या शेयर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सोचो। मार्जिन पे नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा समझिए कि मार्जिन इसलिए दिया जाता है या लिया जाता है ताकि गारंटीड सेटलमेंट हो पाए। अब गारंटीड सेटलमेंट किसका? प्रॉफिट और लॉस का। मान लीजिए मैंने शेयर बेचा, आपने खरीदा, खरीदने से आपको हुआ लाभ, मुझे हुई हानि, तो मैंने मार्जिन ही नहीं दिया अपने ब्रोकर को। तो अब आपका जो प्रॉफिट है आपका ब्रोकर कैसे देगा? क्योंकि मैंने तो ब्रोकर को पैसा ही नहीं दिया था ट्रेड करने के लिए, और जो आपका फायदा हुआ वो आपका ब्रोकर आपको कैसे देगा? क्योंकि मैंने ही नहीं दिया था उसे। तो ब्रोकर बिना मार्जिन के मुझे काम नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर दे नहीं पाएगा, इसलिए ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। तो वो पेनल्टी क्यों लेगा? इसीलिए वो मार्जिन लेता है, और उसी को कहते हैं मार्जिन। जो पैसा आप खरीदारी और बिकवाली के लिए अपने ब्रोकर को देते हैं, जिससे आप कोई भी नया सौदा कर पाए, उसे मार्जिन कहा जाता है। और मार्जिन इसलिए लिया जाता है ताकि गारंटीड सेटलमेंट हो पाए प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये जो मार्जिन होता है ना, ये तीन तरह का होता है। तो पहला जो मार्जिन होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। अब देखो, ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या है, इसे समझते हैं। मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में कितने शेयर्स हैं? 7000 से ज्यादा। सभी में रिस्क क्या कम या ज्यादा है या एक बराबर है? कम या ज्यादा है। अब कम या ज्यादा होने की वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि इस शेयर में ज्यादा रिस्क है और इस शेयर में कम? तो वही मार्जिन आपको बताता है वैल्यू एट रिस्क। यानी वैल्यू एट रिस्क मार्जिन वो मार्जिन होता है जो किसी भी शेयर के इंट्राडे रिस्क को कवर करता है और 99% रिस्क को आपको बताता है। ठीक है, तो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या होता है? किसी भी शेयर के इंट्राडे रिस्क को 99% तक कवर करता है। 99.99% बोलो, ठीक है, इसको कवर करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। तो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या होता है? जो इंट्राडे के 99.99% रिस्क को कवर करता है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। तो मान लेते हैं XYZ शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज का जो प्राइस है, यहां पर इस शेयर में जो रिस्क है ना इंट्राडे का, वो है 25%। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, ठीक है, 25%। तो ये 25% कितना हो गया? अगर हम बात करें तो 25 रुपए हो गया ना। तो इसी 25 रुपए को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एट रिस्क बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो मार्जिन होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ना, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन ली और आपके ब्रोकर ने आपको 5 लाख की पोजीशन अलाउ कर दी। ऐसा देखा है आपने? देखा ना? उसे कहते हैं लिवरेज लेना, उधारी लेना, क्रेडिट लेना। तो वही मार्जिन को हम कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब ये जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है ना, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कैसे निकाला जाता है? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन में, यानी ELM में, वैल्यू एट रिस्क को हम ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन का 5.1% और ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारे एग्जांपल में कितना था वैल्यू एट रिस्क? 25 रुपए, 5 रुपए 10 पैसे और मान लो उसमें, तो टोटल कितना आ गया? 30 रुपए 10 पैसे। तो ये जो 30 रुपए 10 पैसे क्या हो गया? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन हो गया। अब इसे और आसानी से समझो। मैंने अभी क्या बोला कि ये उधारी देने वाला मार्जिन है। अब हर एक स्टॉक का एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी अलग होता है। एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको एक 100 रुपए वाला शेयर खरीदना है जिसका एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 30% का है,
तो इसका मतलब है कि आपको 30 रुपए चाहिए उस एक शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिवरेज कितनी हो गई? 3.3x। देखो 100 रुपए शेयर का प्राइस है, एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए? 30 रुपीज। तो अगर मैं 30 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 3.3। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 3 शेयर खरीद पाऊंगा, यही मतलब हुआ। तो यही तो लिवरेज हो गया, उधारी हो गई, क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ना ये तय किया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा मार्जिन होता है उसे हम कहते हैं मार्केट टू मार्केट, यानी MTM। अब ये जो मार्केट टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस होता है ना, ये नेट पोर्टफोलियो चेंज को कहते हैं। मान लेते हैं आज आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने आज ट्रेडिंग करी और ट्रेडिंग में आपको 5,000 रुपए का नुकसान हो गया या फायदा हो गया और मार्केट क्लोज हो गई। तो आपके पास कितने पैसे थे? 1 लाख रुपए। 1 लाख में कितने कम हुए? यानी नेट चेंज कितना आया? 5,000 का माइनस प्लस, उसी को हम कहते हैं MTM, मार्केट टू मार्केट, ठीक है, यानी नेट पोर्टफोलियो चेंज, ठीक है। अब यहां बताओ किसी का कोई डाउट है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गेन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए
कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड, या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की, तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।